Hello students, you all are welcome to Math Mahamantra, where number speaks, logic rules, and the concept becomes crystal clear. आज एक very interesting and very important एक concept लेके आया हूँ. What is the concept? The concept is related to solving quadratic equations. Okay, तो 750 to 900 AD श्रीधर आचार्य ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में द्विघात समीकरण कहा जाता है, को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस बारे में एक ग्रेट कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे, जिसे श्रीधर आचार्यस फॉर्मूला का नाम से जाना जाता है. श्रीधर आचार्यस फॉर्मूला किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म इज दिस: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ओके, एबीसी क्या है? A, B, C are real numbers. They belong to the set of real numbers. इसमें एक restriction है, that is the coefficient of x square. x square का जो गुणांक है A, it should not be equal to 0. Agree? क्यों ना? अगर A 0 हो जाएगा, the first term will vanish, then it will never become a quadratic equation, it will be a linear equation. Okay, so this condition is very important. तो अगर कोई भी quadratic equation है, इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा? उन्होंने बोला था सॉल्यूशन मीन्स टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x का वैल्यूज क्या क्या होगा. ओके, तो उन्होंने बोला था इफ दिस then x will be equal to minus b plus minus root over b square minus 4ac by twice a. Okay, a is not equal to 0. A is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is the constant term. Okay, तो ये फॉर्मूला का डेरिवेशन क्या है? कोई भी फॉर्मूला हो, चाहे कॉन्सेप्ट हो, तो तीन डब्ल्यूज प्रश्न के रूप में आता है. फर्स्ट डब्ल्यू मीन्स फर्स्ट डब्ल्यू कम्स फ्रॉम व्हाट, सेकेंड डब्ल्यू कम्स फ्रॉम वाई, एंड थर्ड डब्ल्यू comes from how. ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस जो होता है, उसका आंसर जानना जरूरी है फॉर गेटिंग ए परफेक्ट नॉलेज ऑन दैट कॉन्सेप्ट. ओके, लेट्स प्रोसीड. ओके, तो कैसे इन्होंने प्रूव किया देखा जाए. So quadratic equation is this. First step is divide both sides of this equation by a. What will you get? X square plus b by a into x plus c by a, that is equal to 0. इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 कहा जाए, तो मैं कैसे दिस इक्वेशन प्राप्त किया हूं? क्लियर? नाउ my objective is to place a perfect square. जैसे आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ओके,
तो ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे यहां पे मैं फिट करूंगा, ये जरूरी है जानना। तो देखिए फर्स्ट टर्म से एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, सो दैट आई कैन गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो नेक्स्ट टर्म विल बी b बाई ट्वाइस ए, बिकॉज if 2 is cancelled then you will get this second term, right? तो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करने के लिए what should be the next term? Obviously the next term will be b by 2a होल स्क्वायर। और यहां तो कहीं b by 2a का होल स्क्वायर नहीं है, इसलिए you have to subtract। plus c by a, that is equal to 0. Okay, so this much is equal to c by a, right? Now यहां से यहां तक क्या हुआ, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। सो अगर मैं इस पार्ट को राइट हैंड साइड में लाना चाहता हूं तो कैसे लिख सकते हैं, तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। ओके, सो आई कैन से एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इस दोनों का एलसीएम क्या है, दैट इज 4a स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। एग्री? तो इसको मैं ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस मैं यहां पे ट्रांसफर कर रहा हूं। सो ये यहां तक तो क्लियर है। ओके, नाउ एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ओके, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? तो आप लिखते हैं कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 9। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट प्लस माइनस 3। ओके, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का 2 रूट होगा, 2 वैल्यू होगा। तो मैं अगर इसी कॉन्सेप्ट को यहां फिट करूंगा तो कैसे होगा? सो आई कैन से x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, होल स्क्वायर तो अगर होल स्क्वायर को मैं हटाना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। एग्री? सो नेक्स्ट क्या होगा, x प्लस b बाई 2a दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, ट्वाइस ए। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? सो x इज इक्वल टू माइनस b बाई 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ए। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन विल गेट ट्वाइस ए in the denominator and the numerator क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। एंड सीधर आचार्य ने इसी को ही तो प्रूफ किए थे। आपको समझ में आया? तो अल्टीमेटली क्या हुआ, तो अल्टीमेटली ये निष्कर्ष निकला कि फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, what will be the value of x? X will be equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac
by twice a. Agree? And obviously a should not be equal to 0. This is the restriction. तो आज आपको ये समझ में आया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका जनरल फॉर्म ये है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है. ओके, टेक एन एग्जांपल टू क्लैरिफाई दिस कॉन्सेप्ट. सपोज you have to factorize x square minus 5x plus 6. तो नॉर्मल जो फैक्टराइजेशन का मेथड है आप कैसे सॉल्व करते हैं इसको. आप सॉल्व करते हैं ऐसे ही ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0. देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x plus 6 is equal to 0. Here x common, you are getting x minus 2 minus 3 common, here you are getting x minus 2 is equal to 0. So if you take x minus 2 common, so what you are getting as next factor, that is x minus 3. Okay, so either x minus 2 is equal to 0 or either x minus 2 is equal to 0 or x minus 3 is equal to 0. This implies x is equal to 2 and this implies x is equal to 3. So you have got two values of x which is called roots of this quadratic equation. तो ये तो एक नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड से किया हूँ. बट इफ वी want to know the values using this result developed by Sridhar Acharya, so how can we use here? So in this case, क्योंकि जनरल फॉर्म क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना था. तो क्या था ये, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो फर्स्ट जो काम है कि आप इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए टू गेट ए बी एंड सी. सो इफ यू कंपेयर व्हाट विल यू गेट, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिखा जाए, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0. सो इफ यू कंपेयर दिस वन with this general form, what will you get the values of A, B and C? A is 1, B is equal to minus 5 and C is equal to 6. Now put these values here, x is equal to minus b plus minus root over b square minus 4ac by twice a. So what is b? That is minus 5 plus minus root over minus 5 का whole square minus 4. What is a? That is 1. What is c? That is 6. Okay, divided by 2 into what is a? That is 1. So here minus into minus plus 5 plus minus root over 25 minus 24, that is 1 by 2. So what are you getting? If you consider plus sign, then it will be 5 plus 1 by 2. And if you consider minus sign, then you will get 5 minus 1 by 2. And this is nothing but 6 by 2, 3. And this is nothing but 4 by 2, 2. So the same result you are getting when you are using Sridhar Acharya's formula. Okay? तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड इफ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ राइट डाउन in the comment box. I will resolve it. Wait for my next video. Thank you.